हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, जो कि आपका सेमेस्टर 1 का एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप इस सब्जेक्ट के पांचों यूनिट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इट्स अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स सब्जेक्ट रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूरे बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उससे आपको आइडिया, एक रोड मैप मिल जाएगा कि आप इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका आ जाएगा अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। उसके बाद आप उसमें सीखने वाले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ऑल दीज थिंग्स दैट कंस्टिट्यूट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सो ये सारा आप इंट्रोडक्शन यूनिट नंबर 1 में कंप्लीट करने वाले हैं, और अलॉन्ग विथ ऑल दीज थिंग्स आपका जीएसटी भी इंक्लूडेड है इसमें। मूविंग ऑन टू यूनिट 2 में आप पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स। हम लोग कोई भी एसेट जब खरीदते हैं तो उसकी हम लोग को सेल करने पर सेम वैल्यू नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, बिकॉज ऑफ यूजेज, सो मैनी अदर रीजंस फॉर दिस। तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग अलग अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। डेप्रिसिएशन का जो लेजर्स बनते हैं उसके अलग रूल्स होते हैं। तो हम लोग पूरा यहाँ पे एसेट का डेप्रिसिएशन सीखने वाले हैं, एंड हम लोग फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये आपका यहाँ तक जो है ना पूरा बैलेंस शीट तक का पार्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ तक आपका 11th क्लास, जो आप लोगों ने 11th क्लास कॉमर्स में पढ़ा होगा, वहाँ तक आपका यूनिट 2 वाला पार्ट कवर हो जाएगा। नाउ यूनिट 3 से आपका आ जाएगा 12th क्लास वाला पार्ट। ठीक है, 12th क्लास लास्ट के जो 2 यूनिट्स हैं वो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू होने वाले हैं। तो जो एक बार हम लोगों ने फाइनल स्टेटमेंट्स बना लिए, बैलेंस शीट बना ली, उसके बाद हमारा पार्ट रहता है एनालिसिस वाला पार्ट। एनालिसिस वाला पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, कैश फ्लो एनालिसिस आ जाएगा, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये सारा आप पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में उसके बाद आपका, अब यहाँ आपका क्या हो गया, आपने अकाउंट्स बनाना सीख लिया, आपने अकाउंट्स को एनालाइज करना सीख लिया। द नेक्स्ट स्टेप आपको अब अकाउंट्स को मैनेज करना सीखना है कि आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स पढ़ रहे हैं। तो मैनेजर जो है उसको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मैनेजर का काम ये नहीं होता कि वो ये सब चीज़ें बनाए, ये सारा काम होता है अकाउंटेंट का। अब हम लोग जो है मेन काम पर आएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। तो हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का वो पढ़ेंगे, मीनिंग वगैरह, लेकिन डिटेल में यू हैव टू स्टडी दिस इन सेपरेट यूनिट्स। तो आपका 4th यूनिट आ जाएगा पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, उसके सारे यूजेस सीखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से नए नए टेक्निक्स वगैरह रहती है मैनेजमेंट करने की, वो सारी चीज़ें हम लोग यूनिट नंबर 4 में सीखने वाले हैं। नंबर 5 लास्ट यूनिट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें पूरा फैक्ट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग करने वाले हैं कि आपका प्रोडक्ट जो बनता है तो उसकी कॉस्टिंग किस तरीके से होती है। उसमें आप कॉस्ट शीट वगैरह बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और पर यूनिट कॉस्ट कैसे हम लोग निकालते हैं किसी प्रोडक्ट का। हम लोग जो खर्चा करते हैं वो एज अ होल करते हैं, लेकिन उसको हम लोग डिवाइड करते हैं पर यूनिट से। तो इस तरीके से आप कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने वाला है इन यूनिट नंबर 5। तो ये आपका पूरा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का सिलेबस था। आई होप कि इसकी जर्नी अच्छी रहेगी हम लोगों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।